हे गाइस, वेलकम बैक टू नागेंद्र नायक नरेटिव्स। रात के बज गए हैं 1 और ये टाइम में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो सोचो, नींद अवॉइड करने के लिए दिमाग में क्या क्या चीज़ें चलते हैं। तो आज का टॉपिक जो मेरे दिमाग में चल रहा था वो है आस्किंग क्वेश्चंस। होगा शायद सिली टॉपिक होगा, काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि मतलब ये क्या बोल रहा है भाई, वट एवर। बट देन जो दिमाग में आ रहा है मैंने सोचा एक बार डॉक्यूमेंट कर लूँ, एंड इफ इट इज गोइंग टू बेनिफिट समबडी, नथिंग लाइक इट। I mean, to start the topic of what is the purpose of asking questions, just for the ease of understanding, ये जो टीचर्स क्लास में स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करने के लिए जो सवाल पूछते हैं ना, लेट अस कीप दैट पर्पस असाइड ऑफ दिस इंटरेक्शन। बट अदरवाइज ऑन अ वेरी कैजुअल नोट या बहुत सिंपल टर्म्स में, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। अब देखो भाई, एज अ सीधा सिंपल सा इंसान जिसको ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट करने की आदत नहीं है, सो क्वेश्चंस आर बेसिकली to get more insight into maybe about the topic, maybe about the person the question is being asked to, maybe about the intention of the person, या ऐसे so on and so forth। तो ये हो सकते हैं बेसिक पर्पस सवाल पूछने के। For those who follow Sadhguru also keeps saying the same thing. India has always been a land of seekers. When you seek, the first thing or the prerequisite for seeking is your ability to ask questions and to be able to fearlessly ask questions। अब सवाल ही नहीं पूछोगे तो जवाब कहाँ से मिलेगा, और जब जवाब नहीं मिलेगा तब होता क्या है, वी टेंड टू बिलीव थिंग्स, वी टेंड टू एज्यूम थिंग्स। हम लोग अपने दिमाग के अंदर कोई एक नैरेटिव बना लेंगे और फिर उसी को दुनिया भर की सच्चाई मान के चल लेंगे। एंड दैट इज व्हेन द क्लैश ऑल्सो हैपन्स के दो लोगों के बिलीफ सिस्टम अलग हो सकते हैं, और जब दो अलग बिलीफ सिस्टम टकराएंगे तो झगड़ा तो हो गई। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो यू आर आस्किंग क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू नो समथिंग, एंड दिस हैज ऑलवेज बीन द प्रैक्टिस। अभी मुझे कुछ नहीं आता तो सवाल पूछने के लिए पहली चीज ये है कि यू नीड टू टेल योर सेल्फ, और यू नीड टू एक्नॉलेज द फैक्ट दैट यू डोंट नो समथिंग। तो जब मुझे पता नहीं है, आई विल डेफिनेटली स्टार्ट गेटिंग क्यूरियस टू नो मोर अबाउट इट, एंड आई विल आस्क क्वेश्चंस। सामने वाले को भापना है, सामने वाले को या सामने वाले के इंटेंशंस को भापना है। अगेन आई विल आस्क क्वेश्चंस। या एक इंसान कैसा है ओवरऑल, आई मीन टू नो अबाउट द पर्सन, नो अबाउट द नेचर ऑफ द पर्सन। ऐसी चीजों में भी तुम सवाल पूछते हो, और ये प्रथा पता नहीं कितने युगों से चली आ रही है। बट देन इवेंचुअली व्हाट हैपेंड, व्हाई इज आस्किंग क्वेश्चंस फ्राउंड अपॉन? ये I think with a lot of colonialization, या बहुत जगह से बहुत लोग जैसे आए इंडिया में, the first thing Britishers tried to do was demolish our education system, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सवाल पूछना कभी गलत नहीं होता था, और सवाल पूछने के पीछे की नियत भी बहुत अच्छी होती थी कि मुझे और जानना है, इसीलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। So this is how the questioning ability was at its best, and used to ask good questions। and good question का मतलब ये नहीं है कि कोई फालतू सवाल है या जो भी है, but then जब तुम्हारा intention अच्छा हो, when you have a right intention to ask questions, automatically there will be a beautiful line of questioning that comes in। So we were made fun of for asking questions, we were ridiculed for asking questions, और ये ट्रेंड यहां तक जा चुका है कि
आज we feel so embarrassed to ask questions. So the whole understanding about a person who asks question is इसको कुछ नहीं आता भाई. This guy is dumb. This guy doesn't know anything. And the moment you gather courage and ask question, you are ridiculed for the kind of questions that you ask. Imagine what kind of an education system it would be where kids are not allowed to ask questions. And when I speak about the education system, I am not only speaking about schools and colleges, I am also speaking about your environment at home. ये हमारा पिछला जनरेशन, I always fight about this at home or anywhere else. कि हमारा पिछला जनरेशन क्योंकि एक ट्रांजिशन से गुजर रहा था, so they had a lot of material things to take care of, because of which that spiritual chain was broken, and we moved swiftly towards the materialistic requirements. जिस वजह से the kind of knowledge that your grandparents used to give, your parents are not able to give you. I don't blame them for that, but then don't blame us for not being knowledgeable enough, because you were not there to feed us with any good quality knowledge that we required at the right time. And now that we have grown up, we have become a replica of you. So nobody is to be blamed for it. तो सवाल जब करते हैं घर पे, I am sure a lot of people can relate to this. अभी बचपन में we have huge curiosity about a lot of things happening around, and we keep asking questions. And when there are festivals happening, most importantly, when there are festivals happening, there are a lot of practices that we don't understand. हम लोग को समझ में नहीं आता है वो क्या practices है, क्यों करते हैं, इसकी मान्यता क्या है, और हम लोग पूछ लेते हैं सवाल. बचपन में क्या है ना, ह्यूमिलिएशन, ये सब एम्बेरसमेंट, ये सब हम लोगों को दिमाग में रहता नहीं है. हम लोगों को पूछना है तो हम लोग पूछ लेंगे. सो वी टेंड टू आस्क क्वेश्चंस एंड द रेस्पॉन्सेज आर, या तो घूरेंगे ऐसे, इतना सवाल क्यों कर रहा है, या तुमको जो बोला गया है वो करो, ज़्यादा नाक घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं है. एंड वाई आर दीज रेस्पॉन्सेज द पॉपुलर रेस्पॉन्सेज? बेसिकली बिकॉज दे देमसेल्फ डोंट नो हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चंस. तो ये कल्चर धीरे धीरे डेवलप होता गया, एंड देन व्हेन द किड मूव्स फ्रॉम होम टू स्कूल्स और कॉलेजेस, अगेन टीचिंग प्रोफेशन हैज नॉट रिमेन्ड व्हाट इट यूज्ड टू बी. तो जाहिर सी बात है, दैट्स जस्ट अनदर प्रोफेशन वेयर अ मंथली सैलरी कम्स एंड योर लिविंग इज टेकन केयर ऑफ. तो you don't go with the noble intention of disseminating knowledge to the next generation. तो जाहिर सी बात है, यू आर नॉट वेल रेड आइदर. सो जब सवाल पूछा जाएगा ये ऐसा ही है, या फिर एग्जाम में ये सवाल नहीं आएगा तो तुम क्यों कर रहे हो ये सवाल. तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मतलब आई डोंट नो, आई स्टार्टेड गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड अबाउट दिस थिंग. तो ये हो गया एक पार्ट सवाल करने का. आई स्पोक अ लॉट अबाउट क्या मतलब सवाल क्यों किया जाता था, सवाल का जवाब कैसे मिलता था, और जैसे रेस्पॉन्स बदलते गए कैसे सवाल पूछने के हमारी आदत भी छूटती गई. दिस इज वन थिंग. और अब एक लेटेस्ट ट्रेंड है, हर कोई अगले से ज्यादा जानकार बनना चाह रहा है. एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी considered as more knowledgeable than the other person. And reading, experiencing, understanding is not your weapon to be knowledgeable. You ask questions to embarrass the other person, to insult the other person. So do you see the transition of the purpose of asking questions from actually genuinely wanting to gain more knowledge to insulting the other person? When you ask questions with that kind of an intention, you know automatically what kind of questions come out and what do you want to achieve out of those questions. So you don't genuinely value the other person, you don't genuinely look up to the other person. Forget about all these things, you don't even genuinely look up to the topic that is in discussion. तो ये सब करके आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि मतलब कॉर्पोरेट्स में हो गया, स्कूल्स और कॉलेजेस में हो गया,
या दोस्तों के बीच में भी हो गया, सवाल हमेशा इसलिए पूछा जाता है कि मैं उसका मजाक उड़ा पाऊं, मैं उसको रिडिक्यूल कर पाऊं, मैं उसको नीचा दिखा पाऊं, all in all, to insult that person. Now, my intention of making this video is, अगर बाई चांस कहीं पे भी किसी को फर्क पड़ता है ये सुन के, कहीं दिमाग में एक घंटी टाइप की बजती है कि मतलब हाँ यार, हम लोगों ने वो जो बेसिक पर्पस था सवाल करने का वही खो दिया है, और आज जो सवाल कर रहे हैं, जिस इंटेंशन से सवाल कर रहे हैं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल. जरूरत ही नहीं है बस दैट लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग और दैट इंटेंशन बिहाइंड क्वेश्चनिंग. नहीं आता तो नहीं आता, ये नहीं आता मुझे भी हो सकता है, नहीं आता अगले को भी हो सकता है, तो नहीं आता तो नहीं आता. भाई देखो, सवाल करो, जवाब मिलेंगे. जवाब जिससे सवाल कर रहे हो उससे नहीं मिला तो कम से कम अपने आप से सवाल करो कि कहां जाकर ये सवाल करने से मुझे जवाब मिल सकता है. सी अल्टीमेटली इट इज अबाउट वाइडनिंग योर नॉलेज बेस, राइट? तो हम लोग वो क्यों नहीं करते? आई मीन दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स दैट वी हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ. नहीं पता ये ऐसा क्यों होता है, बट अजीब लगा ये चीज सोच के कि कोई अपना पढ़ाई कंप्लीट कर रहा है, लास्ट में कोई एग्जाम देना चाह रहा है. एग्जाम में भी तुम यही कर रहे हो कि मतलब मैं सवाल ऐसे पूछ लूंगा कि मैं प्रूव कर दूंगा कि अगले को कुछ नहीं आता, और ये प्रूव करने के बाद तुमने क्या अचीव कर लिया मुझे नहीं पता. बट एनीवेज गाइज, आई डोंट नो इफ द एंड इज एब्रप्ट और वॉट एवर इट इज, बट जो दिमाग में था, मुझे आदत है, मैं नॉर्मली चलो बात करते वैसे भी अनकट करता हूं, और I talk to the camera as though I'm talking right to you. तो मैं जैसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करता हूँ वैसे करता हूँ, और हजारों चीजें दिमाग में दौड़ती रहती है. अटेंशन स्पैन इतना ही रहता है, वो हो गया तो मतलब टॉपिक खत्म हो गया. सो गाइज, एनीवेज, दैट वाज अबाउट द टॉपिक. डू लेट मी नो योर थॉट्स, क्योंकि ये सारी चीजें छोटी छोटी हो सकती हैं बट मायने रखने वाली चीजें हैं. So, by any chance, if you found that this topic was of any importance, of any relevance, do let me know in the comment section. Thank you so much for watching Nagendra Nayak Narratives. Stay tuned for other contents. Bye bye.